दोस्तों, बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब बस हर जगह होगी राम नाम की गूंज, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली। ऐसे में हम अभी आपके लिए भगवान श्री राम पर लिखी कुछ खास पुस्तकों को लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। जी हाँ, अब हर घर, मंदिर, शहर, गांव, कस्बे और यहाँ तक कि भगवान राम के भक्त गाएंगे ये ही गाना, क्योंकि बरसों बाद राम लला अपने अयोध्या विराज रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहाँ रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की पर्यवेक्षण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। और ऐसे में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है, और पूजन प्रक्रिया की शुरुआत 16 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 2 मंडप, 9 हवन कुंड और 121 पुजारी शामिल होंगे। इन्हीं सब के बीच हम आपके लिए और श्री राम भक्तों के लिए उनसे जुड़ी कुछ पुस्तकों को लेकर आए हैं, जो आप श्री राम से जोड़ने में आपको मदद करेंगी। प्रभु श्री राम पर लिखी गई ये पुस्तकें बताएंगी कि किस प्रकार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। साथ ही श्री राम की जीवन गाथा के कई अनसुलझे रहस्यों की भी जानकारी आपको मिलेगी। बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है। अब सच में हर जगह राम नाम की गूंजेगी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिपादित कर एक महान सांस्कृतिक आधार प्रतिष्ठित किया गया था, और उसके बाद अनेक प्रकार से राम कथा का स्वरूप विकसित होता रहा, और बाद के आने वाले रचनाकारों ने हरि कथा अनंता के आधार पर राम की कथा को उसके मूल्य की रक्षा करते हुए अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा को भक्ति का व्यवहारिक केंद्र बिंदु बनाया। उनके राम भक्ति के आधार है और उनका जीवन ही अनुकरणीय है। गोस्वामी तुलसीदास के बाद भी राम कथा को विभिन्न रूपों में अनुभव किया जाता रहा, और जहाँ जहाँ इस विराट भाव भूमि में कवियों की दृष्टि में जो स्थल मानवीय दृष्टि से उपेक्षित रह गए, उन्हें केंद्र बनाकर राम की कथा में अन्य आयाम जोड़ने का उपक्रम जारी रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का औपन्यासिक शैली में यह प्रस्तुतिकरण भी बहुत अद्भुत है। दूसरा है कोदंड राम कथा। कोदंड राम कथा को औपन्यासिक रूप है जो सरल, सहज, प्रवाहमयी भाषा में लिखा गया। वाल्मीकि रामायण पर आधारित इस कथा में लेखक का कोई अपना आग्रह नहीं। वह राम को अवतारी पुरुष सिद्ध करने का उपक्रम नहीं करते। राम अपनी दिव्यता से स्वतः अपने पुरुषोत्तम रूप को स्थापित करते चले जाते हैं। यही पुस्तक और लेखक का वैशिष्ट्य है। राम कथा युगों युगों से कहीं और सुनी जा रही है। महान कवियों, लेखकों और संत विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इस कथा को कहा है। पाठक एक बार आरंभ करता है तो पुस्तक को छोड़ नहीं पाता। इस पुस्तक की मूल्य है 499 रुपये। तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदें और जरूर पाठ करें। तीसरा है श्री रामचरितमानस गीता प्रेस। रामचरितमानस शीर्षक में मानस का अर्थ राम जी के सद्गुणों से भरा चरित्र को सदैव प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए। आदिकाल में शिव जी ने इस राम कथा चरित्र की रचना के अपने मन या हृदय में रख दिया था। समय आने पर पार्वती जी को मधुर शब्दों में सुनाया था।
यह राम कथा सुधीजनों ने दिल दिमाग में कायम है, क्योंकि प्राचीन काल से ही कई देशों में कई रूप इंडोनेशिया, बर्मा, लंका, जापान और मलेशिया आदि देशों में व्याप्त है। 100 से भी अधिक रामायण का लेखन कार्य हुआ है, जिनमें वाल्मीकि कृत रामायण की रचना सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। इसके अलावा तुलसीदास द्वारा रचित रामायण, भावार्थ रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबन ऋषि द्वारा लिखित रामायण आदि रामायण भी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। चौथा है श्री रामायण। महाकाव्य रामायण मानव रूप से भगवान महान श्री राम की कहानी है। उनके जन्म और बचपन से लेकर राजा जनक की बेटी सीता से उनकी शादी, उस राजनीति तक जिसके कारण उनका वनवास हुआ, वह युद्ध जो उन्होंने रावण के खिलाफ छेड़ा था, जिसने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, और अंततः उनकी शानदार जीत हुई और वह अयोध्या के शासक के रूप में पुनः स्थापित हुए। महर्षि वाल्मीकि जी का महान महाकाव्य रामायण सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रभु श्री राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और किस प्रकार लक्ष्मण जी की शक्ति लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए, रावण का वध करने के बाद सीता माता को किस प्रकार अग्नि परीक्षा से गुजरना, सब गहन जानकारी मिलेगी रामायण की इस पुस्तक में। पांचवा है सबके राम। सबके राम पुस्तक प्रभु श्री राम के काज में लगे लाखों कार्यकर्ताओं के मन के भाव को उजागर करने वाली है। पुस्तक की एक एक पंक्ति निश्चित ही देश भर के राम भक्तों के मन में प्रभु राम के प्रति श्रद्धा, प्रेम एवं उनका जीवन कैसा बने, इसकी प्रेरणा देने वाली होगी। पुस्तक देश भर में चले निधि समर्पण अभियान में लगे कार्यकर्ताओं के अनुभवों को अपने भीतर समाहित करती है। वही प्रभु राम किस प्रकार भारत के कण कण में व्याप्त है, इसे भी बताते हैं। हम सभी को यह विदित है कि निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान रहा है, जिसने भारत के प्रत्येक हिस्से के जनमानस को यह अवसर उपलब्ध कराया कि वह भी वर्षों से प्रतीक्षित प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा बन सके। इसलिए समाज के सभी वर्गों के हर आयु के बाल, युवा, महिला, पुरुष, वृद्ध ने हृदय खोलकर अपनी क्षमता अनुसार निधि समर्पित की। उत्तर पूर्व के अंतिम छोर की 95 वर्षीय महिला का समर्पण हो अथवा भारत की समुद्री सीमा एवं तटीय प्रदेश तमिलनाडु, केरला या फिर उत्तर के हिमालयी प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि हो, सभी को राम काज से जोड़ दिया। यह पुस्तक जहां भारत के सभी प्रांतों से प्रभु श्री राम के संदर्भ में प्राप्त अनुभवों का संकलन है, तो वहीं भारत की अस्मिता को दुनिया से परिचित कराने वाले प्रभु श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी वर्णन करती है। तो दर्शकों, किस बात की देरी है, तो जाएं और हमारे इन पुस्तकों को खरीदें और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के बारे में अध्ययन करें। और आपसे नम्र निवेदन है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको हम वीडियो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, बट आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, ये सब हमें मोटिवेशन प्रदान करता है, हमें सपोर्ट प्रदान करता है और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।